पापा पापा, ये देखो कुत्ता कितना सुंदर है। चलो ना पापा, इसे घर ले चलो। बेटा, ये कुत्ता किसी का पालतू है। जब हम बाजार चलेंगे तो वहां से एक प्यारा सा कुत्ता खरीद कर लाएंगे। लेकिन पिंटू अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार पिंटू के पापा उस कुत्ते को लेकर घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कुत्ता पिंटू से इतना घुल मिल जाता है कि जैसे पिंटू को कब से जानता हो। देखा पापा, ये कुत्ता कितना प्यारा है। अगर ये किसी का कुत्ता होता तो कोई न कोई जरूर इसे खोजते हुए आता। पिंटू और कुत्ता खूब मस्ती करते, खेलते कूदते और बड़े ही प्यार से रहते। पिंटू तो उस कुत्ते को सिर्फ एक जानवर समझ रहा था, लेकिन असलियत में वो एक भूत था। रात के 12 बजे कुत्ता घर से निकलता, आदमी का रूप बनाकर अमीर लोगों के घर जाता। जिस घर में अच्छी नस्ल के कुत्ते रहते, वो कुत्ता उन अमीर घर के कुत्तों को काटकर मार डालता। पूरे इलाके में हाहाकार और पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को जल्द से जल्द कुत्तों के कातिल का पता लगाने के लिए बोलता है। पुलिस रात को पहरा देना शुरू कर देती है, लेकिन कुत्तों की हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। और एक दिन रात के 12 बजे अचानक से पिंटू की आंख खुलती है और वो अपने कुत्ते को घर से बाहर जाता हुआ देखता है। पिंटू अपने पापा के पास जाकर कुत्ते के जाने की बात कहता है। पिंटू के पापा पिंटू के साथ कुत्ते को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अपना कुत्ता एक धनी आदमी के घर में जाता हुआ दिखाई देता है। पिंटू बेटा, चलो हम उसके पीछे चलते हैं। हम देखते हैं कि वो कहां जा रहा है। पिंटू के पापा और पिंटू अपने कुत्ते के पीछे पीछे घर के गेट तक पहुंचते हैं। गेट पर चौकीदार सोया हुआ रहता है। कुत्ता गेट के नीचे से अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते ही आदमी बन जाता है। उस आदमी का शरीर हरा हो जाता है और उसके पैर उल्टे रहते हैं। अब वो भूत बन चुका कुत्ता घर के बंधे हुए कुत्ते को पकड़कर उसकी गर्दन काट देता है। ये देख पिंटू के पापा सारा माजरा समझ जाते हैं कि कुत्तों को मारने वाला कोई और नहीं, यही है। अब पिंटू के पापा थाने में फोन करके सारी बात बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके अंदर वो भूत कुत्ते का खून पी रहा होता है। तुम जो भी हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अपने हाथ ऊपर करो और चुपचाप बाहर आ जाओ। इंस्पेक्टर के कई बार बोलने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। अब हमारे सिपाही अंदर जा रहे हैं और तुम्हारा इनकाउंटर करेंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर सिपाहियों को आदेश देता है और सिपाही गेट के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि सामने वो आदमी खड़ा है जिसने कुत्ते को मारा। उसके मुंह पर खून ही खून लगा हुआ है। सिपाही उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन जब उसकी नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ती है तो वो डर जाता है। भाई, इसके तो पैर उल्टे हैं। ये कोई इंसान नहीं, ये भूत है, भूत। इस पर किसी गोली का असर नहीं होगा। चलो यहां से चलते हैं। अरे कोई भूत वूत नहीं होता। अभी मैं इसको मौत के घाट उतारता हूं। ओए हत्यारे, मरने के लिए तैयार हो जा। तू दूसरों को तो नकली उल्टे पैर लगाकर डरा सकता है, लेकिन मुझे नहीं। इतना कहकर वो सिपाही गोली चला देता है, लेकिन ये क्या, गोली तो उस हत्यारे के आर पार हो जाती है। देखा, मैंने बोला था ना, ये भूत ही है। अब तो मानेगा ना मेरी बात। चल भाग, चल यहां से। इतना कहकर सिपाही भागने लगते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। उनके पैर जाम हो चुके हैं। पहला सिपाही अब समझ जाता है कि उनका मरना निश्चित है। दूसरा सिपाही अभी भी भूत पर गोली चलाता है और इतने में वो भूत आकर सामने खड़ा हो जाता है और दूसरे सिपाही की गर्दन काट देता है। अपने साथी सिपाही की गर्दन कटता देख पहला सिपाही और भी डर जाता है। धीरे धीरे वो भूत पहले सिपाही को छोड़कर सभी सिपाहियों की गर्दन काट देता है
और अंत में बचे हुए सिपाही के पास पहुंचता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुझे मेरे बारे में पता चल गया था और तू बार बार यहां से जाने के लिए बोल रहा था। मुझे मेरे काम में रुकावट डालने वाले पसंद नहीं। तूने अपने साथियों को समझाया लेकिन किसी ने तेरी बात नहीं मानी और सबको मैंने मार डाला। अब बता तेरी क्या मदद कर सकता हूं। तुम इतने ही अच्छे हो तो हत्या करना छोड़ क्यों नहीं देते? मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, मैं तो केवल बड़े घर के कुत्तों को मारना चाहता था। तुम बड़े घर के कुत्तों को क्यों मारना चाहते थे? उन कुत्तों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मैं जिंदा था तो मेरे पास विदेशी नस्ल के कुत्ते रहते थे और मैं उनके बच्चों को बेचकर अपना व्यवसाय चलाता था। एक बार क्या हुआ कि कुत्तों की बीमारी ऐसी आई कि मैंने जितने भी बच्चे बेचे थे वो सब बीमारी की चपेट में आकर मर गए और जो लोग बच्चे खरीद कर ले गए थे सभी लोगों ने मुझे बहुत मारा। बल्कि मैंने उन्हें उनका पैसा लौटाने के लिए बोला था लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और ज्यादा खून बहने की वजह से मैं मर गया। जब मैं मर गया तो इन लोगों ने मुझे मेरे घर के पास ही गाड़ दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा और तुम्हें मुक्ति भी दिलवाऊंगा। इतना कहकर सिपाही भूत के घर जाता है और जमीन खोदकर उसके कंकाल को निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। भूत को मुक्ति मिल जाती है और सभी लोगों को शांति।